गीता के अनुसार मरण काल का पुनर्जन्म से संबंध। गीता में मृत्यु के समय की मानसिक अवस्था को बहुत महत्व दिया गया है। मृत्यु के उपरांत पुनर्जन्म की प्रक्रिया के विषय में भी बताया गया है। पुनर्जन्म की भूमिका के विषय में भगवान दूसरे अध्याय में कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र तन्मूयति। देहधारियों की जैसे बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य देह की प्राप्ति भी होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोह में नहीं पड़ते। शरीर को छोड़कर जाते समय आत्मा के साथ क्या क्या जाता है, इस विषय में भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं, शरीरम यद्वापनोति यचाप्युत कर्मतीश्वरः गृहीतेव तानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। जैसे वायु एक स्थान से गंध लेकर दूसरे स्थान पर जाती है, वैसे ही देह का स्वामी जीवात्मा जिस शरीर का त्याग करता है, उस शरीर से मन तथा पांचों इंद्रियों को लेकर दूसरा शरीर प्राप्त करता है। यहाँ 5 इंद्रियों से तात्पर्य 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। ये ज्ञानेंद्रियाँ हैं कान, त्वचा, आँख, रसना और नासिका। 6ठी इंद्रिय मन है, जो सबसे बलवान है। जीवात्मा तथा ज्ञानेंद्रियों के मध्य मन सेतु का कार्य करता है। जन्म भर के संस्कार मन पर अंकित होते हैं। स्थूल देह में जो कार्य मस्तिष्क के स्मृति केंद्र करते हैं, सूक्ष्म देह में वही कार्य संस्कारों का है। संस्कारों को हम जन्म भर की मुख्य स्मृतियों की फ्लोपी कह सकते हैं। मन पर अंकित ये संस्कार जीवात्मा के साथ जाते हैं और नया शरीर पाकर यथा समय प्रकट होते रहते हैं। उसके बाद की प्रक्रिया के विषय में भगवान कहते हैं, श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा मन को माध्यम बनाकर कान, आँख, त्वचा, रसना तथा नासिका के सहारे विषयों का उपभोग करता है। उत्क्रामनन्तं स्थितमेवापि भुञ्जानमेवा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यह जीवात्मा शरीर का कैसे त्याग करता है, नए शरीर में कैसे स्थित होता है, इंद्रियों के विषयों को कैसे भोगता है, प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में कैसे आता है, इसे मूढ़ जन नहीं देखते। यह सारी प्रक्रिया ज्ञान चक्षुओं द्वारा देखी जा सकती है। पिछला शरीर त्यागने तथा नया शरीर प्राप्त करने के मध्य के मृत्यु काल के महत्व के विषय में भगवान 8वें अध्याय में कहते हैं, यम यमेवापि समरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन,
जो व्यक्ति मृत्यु काल में जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह उसी भाव को पाता है। अंतिम समय में वही भाव स्मृति में आता है जिसमें वह सदा लीन रहा हुआ होता है। भाव का अर्थ भावना भी है, स्वभाव भी है और अस्तित्व भी है। यहाँ भाव के तीनों अर्थ उचित लगते हैं। जो लोग यह समझते हैं कि प्रभु स्मरण में जल्दी क्या है, बुढ़ापे में स्मरण कर लेंगे, उन्हें भगवान सचेत करते हैं कि अंतकाल में वही कुछ स्मृति में आता है जो कुछ जीवन के अधिकांश भाग में व्यक्ति करता रहता है। जीवन भर संपत्ति या पति या पत्नी या संतान से मोह रहा हो तो अंत समय में उसी मोह का विचार मन में आता है। इसलिए परोपकार के कार्य तथा प्रभु का स्मरण बुढ़ापे के लिए टालना उचित नहीं है। अंतिम समय में शुभकामनाएं हों तो अगला जीवन शुभ मिलता है, कोई कामना न हो तो पुनर्जन्म नहीं होता, मुक्ति मिल जाती है। मरण काल सुधारने के विषय में भगवान जी कहते हैं, कवि में पुराण मनुशासिता मनोरणीया समनु समरे दया सर्वसिद्धातारम चिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्तात् परयान काले मनसा चलेन भक्तया युक्तो योग बलेन चैव भूर्भुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य समयक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। जो व्यक्ति मरण काल में मन को स्थिर करके भक्ति से भींग कर और योग बल से दोनों बाहों के मध्य भाग में प्राण को टिकाकर उस सृजन करता पुरातन सबका शासक अणु से भी सूक्ष्म सबका पालनहार चिंता की सीमा से परे सूर्य के समान तेजस्वी अंधकार रहित दिव्य परम पुरुष का स्मरण करता है वह उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करता है। दिव्य परम पुरुष से तात्पर्य परमात्मा है और परमात्मा को प्राप्त करने से आशय है परमात्मा में लीन होना। लीन होने से आशय है पुनर्जन्म का न होना अर्थात मुक्ति होना। मोक्ष तथा पुनर्जन्म के विषय में भगवान इसी अध्याय में अन्य श्लोक में कहते हैं, यत्र काले तव न वृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः परयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतवर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, अब मैं तुझे उस काल के विषय में कहूँगा जिस काल में शरीर का त्याग करने वाले यति जल लौट कर नहीं आते, और उस काल के विषय ही बताऊंगा जिस काल में प्रयाण करने से लौट आते हैं। अग्निर ज्योतिरः शुक्लः शनमासा उत्तरायणम् तत्र परयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जना। अग्नि ज्योति दिन का समय, शुक्ल पक्ष उत्तरायण के 6 मास, इन समयों में प्रयाण करने वाला ब्रह्मवेता जन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। धूमो रातिस्तथा कृष्ण शनमासा दक्षिणायनम् तत् चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निर्वर्तते। धुआं रात्रि, कृष्ण पक्ष तथा दक्षिणायन के 6 मास, इस समय गमन करने वाले योगी जन चंद्र ज्योति प्राप्त करके लौट आते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अमावस्या से पूर्णिमा तक का 15 दिन का समय शुक्ल पक्ष है और पूर्णिमा से अमावस्या तक का समय कृष्ण पक्ष है।
शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष चंद्र की गति पर निर्भर है। उत्तरायण तथा दक्षिणायन के 6 मास सूर्य के गिर्द घूमती पृथ्वी की गति पर निर्भर है। ईसवी कैलेंडर के अनुसार 21 जून से 20 दिसंबर तक की छमाही को दक्षिणायन काल कहते हैं। 21 दिसंबर से दिन बड़े होने लगते हैं, रातें छोटी होने लगती है, अतः 21 दिसंबर से 20 जून तक की छमाही को उत्तरायण काल कहते हैं। ज्योतिष संबंधी जानकारी के आधार पर इन 3 श्लोकों का अर्थ इस प्रकार है कि जो दिन के समय मरते हैं या शुक्ल पक्ष में मरते हैं या जो उत्तरायण के 6 मास में प्राण त्यागते हैं वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। जो धुंधलके के समय मरते हैं या कृष्ण पक्ष में प्राण त्यागते हैं या दक्षिणायन के 6 मास में प्राण त्यागते हैं वे पुनः पुनः जन्म लेते हैं, पुनः पुनः मरते हैं। कुछ विद्वान इस श्लोक का अर्थ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नहीं लेते। वे कहते हैं भगवान ने दिन रात शुक्ल कृष्ण उत्तरायण दक्षिणायन को प्रतीक रूप में कहा है। दिन, अग्नि, ज्योति, चांदी रातें तथा उत्तरायण के 6 मास ये सभी प्रकाश के ज्ञान के सूचक है, सतोगुण के सूचक है, जो ज्ञान के प्रकाश में निष्काम कर्म करते हुए मोक्ष प्राप्त करते हैं। धुआं, धुंधलका, अंधेरी रातें, दक्षिणायन के 6 मास ये अज्ञान अर्थात तमोगुण के सूचक है। जो स्वर्ग आदि फलों की कामनाओं के लिए तंत्र अनुष्ठान करते रहते हैं वे अपने कर्मों का अच्छा या बुरा फल पाने के लिए पुनः पुनः लौट आते हैं। हर युग के शब्दों के अपने लाक्षणिक अर्थ होते हैं। इस युग में लाल झंडे का अर्थ कम्युनिज्म है, कमल का अर्थ भारतीय जनता पार्टी है, किश्ती नुमा सफ़ेद टोपी का अर्थ कांग्रेस है, व्हाइट हाउस का अर्थ अमेरिका का राष्ट्रपति है। आज के इन प्रतीकों का अर्थ हम समझते हैं। आज से 5000 वर्ष बाद वाले लोग भी इनके अर्थ यही समझेंगे, इसमें संदेह है। भगवान श्री कृष्ण जी जब अर्जुन से संबंधित थे तो उन्होंने उस युग में प्रचलित प्रतीकों के माध्यम से बात कही होगी। उन प्रतीकों का समझने के लिए हम गीता के मूल भावना को समझने का यत्न करते हैं। गीता की मूल भावना है शुभ कर्म, निष्काम कर्म। इसलिए प्रतीत होता है कि गीता में उत्तरायण आदि से आशय ज्ञान, प्रकाश और शुभ कार्य है और दक्षिणायन और धुंधलका से आशय अज्ञान और कामनापूर्ण काम है। फिर भी गीता शास्त्र अत्यंत दुरूह है। हम अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार जो समझते हैं हम कह रहे हैं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।